अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैडिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और ख़ास करके अभी लगातार जो आपकी सेवा में हम अपना क्लास सौंप रहे हैं या दे रहे हैं वह बिहार में चल रहे स्पेशल सर्वे से रिलेटेड ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है रैयतों को। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, इन कठिनाइयों को सुगम बनाने के लिए, आसान रास्ता तय करने के लिए विभाग भी लगातार प्रयासरत है। विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी ने 16 तरह की समस्याओं का सॉल्यूशन रैयतों के लिए उपलब्ध कराए। ढेर सारी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। रैयत ऊहापोह की स्थिति में, लेकिन विभाग के द्वारा सर्वे को बिल्कुल सरल बनाया जा रहा है। तो चलिए आज इसी मैटर पर मंत्री के द्वारा क्या क्या सुझाव दिए गए हैं और सर्वे को कैसे आसान बनाया गया है उस पर हम बात करते हैं। टॉपिक देते हैं, अब सर्वे कराना हुआ बिल्कुल आसान। टॉपिक है अब सर्वे कराना हुआ बिल्कुल आसान। बिल्कुल आसान कर दिया है। आराम से आप जो भय था उस भय को समाप्त कर दिया गया है। और इस भय में रैयत को क्या क्या भय था मैं उस पर विशेष रूप से बात करूंगा, पॉइंटली बात करूंगा आपसे। पहला था कागजात का अभाव। कागजात का अभाव। अब रैयत को इस बात का बहुत बड़ा भय था कि मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, और डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमारी जमीन तो चली जाएगी। लेकिन डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया कि कागजात के अभाव में आपकी जमीन कहीं जाने वाली नहीं है। कागजात के अभाव में भी सर्वे आप ही के नाम से होगा। सर्वे रैयत के नाम से होगा, यानी कहने का मतलब कि कागजात के अभाव में आपकी जमीन कहीं नहीं जाने वाली है। तो ये स्पष्ट है। दूसरा इसका पॉइंट, ढेर सारे लोग की समस्याएं थी कि कैडेस्ट्रल सर्वे में, जो पुराना सर्वे जमीन रैयती था, और रिविजनल सर्वे में जमीन सरकार के नाम से चली गई या गैर मजरूआ बन गया। अब उसका सर्वे तो फिर मेरे नाम से नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी समस्या थी। यानी कहने का मतलब कि ये एक आदमी की समस्या नहीं है, ये जनरल ढेर सारे लोगों की समस्या है। कैडेस्ट्रल सर्वे में यानी सीएस में रैयती जमीन,
रैयती जमीन, और आरएस में सरकार के नाम से, या गैर मजरूआ दर्ज होने पर क्या होगा? यह भी बहुत बड़ा अहम सवाल था। सीएस सर्वे यानी कैडेस्ट्रल सर्वे यानी पुराना सर्वे, इसी को कहते हैं पुराना सर्वे बंधु, पुराना सर्वे। अब पुराना सर्वे में क्या था? रैयती जमीन था। नया सर्वे में धोखा से सरकार के नाम से चला गया या गैर मजरूआ दर्ज हो गया, तो पुनः इस सर्वे में, जो अभी प्रेजेंट में सर्वे चल रहा है, खाता रैयत के नाम से खुलेगा, रैयत के नाम से खुलेगा। यह स्पष्ट किया गया। ये काफी अहम पॉइंट है। अब देखिए कितना बड़ा बिंदु है। देखिए दूसरा पॉइंट जो हमने दिया, ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लिया कि पुराने सर्वे में वो जमीन रैयती थी, रैयत की जमीन थी, आपके दादा परदादा के नाम से जमीन थी, और डिविजनल सर्वे यानी नया सर्वे जब हुआ तो धोखा से सरकार के नाम से चला गया या गैर मजरूआ दर्ज हो गया। अब इसको लाने के लिए तो आपको कोर्ट में सरकार के एगेंस्ट में केस लड़ना पड़ता, तभी जमीन आपकी होती। सरकार ने एक बहुत सुगम रास्ता आपको दे दिया है कि अगर इस तरह की बात है तो इसका सत्यापन करके आपके नाम से ही खाता खुलेगा, रैयत के नाम से ही या रैयत के वंशज के नाम से खाता खुलेगा। ये बहुत बड़ा ये सहूलियत आपको मिला यहां से। तीसरा पॉइंट, ये सारे पॉइंट आपके सुविधा के लिए, सर्वे आसान बनाने के लिए किया गया। तीसरा पॉइंट दिया गया कि अगर गैर मजरूआ जमीन में मकान बनाकर आप रह रहे हैं, और गैर मजरूआ जमीन हमने कहा भी कि वो सरकार की जमीन होती है। गैर मजरूआ जमीन में मकान बनाकर रह रहे हैं, और ये वर्षों से आ रहा है। लगातार ये पुराने सर्वे के समय से इस तरह से उस जमीन पर मकान बना हुआ है। आपके पास कोई कागज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, और आपका पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर लगातार गुजरा, प्रेजेंट में जो है सो है, तो उसके स्वामित्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वर्तमान में जो रैयत है उसके नाम से सर्वे होगा। वर्तमान रैयत के नाम से सर्वे होगा। अरे
आपको घर से बेदखल नहीं किया जाएगा और आपका नाम दर्ज होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं। एक बात और, अगर लैंडलेस आप हैं और लैंडलेस कोई भी हो, किसी भी जाति की हो, ऐसा नहीं है कि किसी खास जाति की बात मैं कर रहा हूं, भूमिहीन किसी भी जाति में हो सकती है, तो लैंडलेस है तो और आपका पावर यहां पर मजबूत होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने जा रही है। गैर मजरूआ के संबंध में एक और बात कही गई, वो कहा गया कि गैर मजरूआ पर अगर सुयोग्य श्रेणी के उम्मीदवार मकान बनाकर रह रहे हैं, गैर मजरूआ जमीन पर, ये तो जनरल में सभी के लिए लिखा, गैर मजरूआ जमीन पर अगर सुयोग्य श्रेणी के रैयत रह रहे हों, और वो लैंडलेस हो। सुयोग्य श्रेणी का मतलब होता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग, इनको सुयोग्य श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, और वो लैंडलेस हो, भूमिहीन हो, तो उस कंडीशन में इनके नाम से सर्वे होगा। अगर पर्चा है इनके नाम से, वासगित पर्चा, तो अति उत्तम। अगर पर्चा नहीं है तो पर्चा इनके नाम से बनेगा और ये चीज इनकी हो जाएगी। इसके अलावे और भी ढेर सारे पॉइंट हैं। अगर रसीद नहीं कट रहा, अगर जमीन का रसीद नहीं कट रहा, हो, तो भी रैयत के नाम से सर्वे होगा, अब यहां रसीद की अहमियत को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट, अब इन पॉइंट को आप देख लें। अगला पॉइंट फिर हम लेते हैं। इसमें 5 पॉइंट का जिक्र यहां पर किया हमने। छठा पॉइंट है, अगर जमाबंदी नहीं है आपके नाम से, अगर जमाबंदी नहीं है, फिर भी रैयत के नाम से खाता खुलेगा, खाता खुलेगा। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है, केवल दखल कब्जा है, केवल दखल कब्जा है, कोई कागजात नहीं है, कोई कागजात नहीं है,
फिर भी चौहद्दीदार के सत्यापन के आधार पर सत्यापन के आधार पर रैयत के नाम से खाता खुलेगा। रैयत के नाम से खाता खुलेगा। यहां पर इंपॉर्टेंट कर दिया कि अगर चौहद्दीदार ये बात तय कर देता है कि नहीं इन्हीं की जमीन है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन उस खेत के चारों ओर जो किसान, जिस किसान की जमीन है वो सपोर्ट करता है कि नहीं इन्हीं की जमीन है, तो आपके नाम से बेहिचक खाता खुलेगा, कहीं कोई डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चौहद्दीदार को भी ये पावर मिल गया है। इसलिए यहाँ चौहद्दी के आधार पर चौहद्दी की अहमियत यहाँ पर दे दी गई है, पूरा पावर दे दिया गया है। उनके कथन के आधार पर आपके नाम से खाता खुलेगा। इसलिए कागज नहीं है तो भय खाना नहीं, बिल्कुल भयभीत, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं। आखिर कहीं ना कहीं कुछ बेस था, तभी तो आप इतना दिन से जमीन जोतते हुए आ रहे हैं। सरकार कैसे आपको बेदखल कर सकती है और क्यों बेदखल करेगी? सरकार आपकी जमीन को क्यों छीनेगी? सरकार आपकी जमीन को लेकर क्या करेगी? ये भयभीत होना नहीं। इसलिए आप आराम से सर्वे कराएं, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और भी पॉइंट है। नेक्स्ट अगला पॉइंट लेते हैं हम। ढेर सारी सुविधाएं, ढेर सारी सहूलियत दी गई है। अगर मान लिया 8वां बिंदु, 8वां में कहा कि अगर ये चौहद्दीदार जो थे वो चौहद्दीदार अपनी जमीन को बेच चुके, तो दूसरा व्यक्ति तुरंत फिलहाल ले लिया, दूसरा कोई क्रेता खरीद लिया उसको, तो वहां पर चौहद्दीदार में तो खरीदार हो गया। तो खरीदार या विक्रेता, खरीदार बदलैन, चौहद्दी के बदलैन लोग, चौहद्दी में स्थित बदलैन लोग का सत्यापन। अगर ये लोग सत्यापन करते हैं फिर भी जमीन आपके नाम से होगी। नेक्स्ट पॉइंट दिया कि वंशावली। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, बहन बेटी, ये वंशावली की बात आती है तो बहन बेटी का नाम, हमने पहले ढेर सारे वीडियो भी बनाए, उसमें बताया कि बहन बेटी का नाम देना अनिवार्य है। आज भी उस अनिवार्यता को खत्म नहीं की गई, वो आज भी अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आज सहूलियत दे दी गई कि नहीं वो अनिवार्यता खत्म हो गई, ये बात नहीं है। बहन बेटी का जो हक है वो हक आज भी बरकरार है, बशर्ते वो हक कब नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इस पॉइंट पर भी नया संशोधन में कुछ जिक्र किया गया है, वो जिक्र की मैं बात करता हूं। वंशावली में बहन बेटी
बहन बेटी का नाम देना आवश्यक है, देना आवश्यक है। ये पहले से मैं बोल रहा हूं। लेकिन अब इस पॉइंट पर थोड़ा सा जिक्र करता हूं। कब देना आवश्यक नहीं है? जब बहन बेटी अपने हिस्से की भागीदारी जो है यह कह चुकी है कि उसमें मैं हिस्सा नहीं लूंगा, अपनी स्वीकृति आपको दे दी है या अपना हिस्सा छोड़ चुकी है, तो बहन बेटी से आप वंचित हो गए, तब उसको शेयर नहीं मिलेगा। बात स्पष्ट है। ये बात पहले भी मैंने बोला था, अभी भी बोल रहा हूं। दूसरी चीज है, पिता ने स्वयं भूमि क्रय किया और क्रय करने के बाद यानी पिता द्वारा खरीदी गई जमीन जिसमें बेटी को छांटकर बेटा के नाम से वसीयत कर दिया गया हो, जिस वसीयत में बेटी का नाम दर्ज नहीं किया गया, वहां बेटी उस संपत्ति को लेने से, उस संपत्ति से वंचित रह जाएगी, वहां बेटी को नहीं मिलेगा। लेकिन यह बशर्ते ध्यान रखना है कि पिता द्वारा स्वयं अर्जित जमीन का वसीयत अपने बेटों के नाम से किया गया या किसी अदर के नाम से किया गया, तो उसमें बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा। इतना ध्यान रखना है। हिस्सा जो है, अगर ये बेटी का नाम दर्ज है तब तो ऑलरेडी हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। कहीं हो सकता है कि भाई पिता ने केवल बेटी को वसीयत कर दिया है तो बेटा हिस्सा से वंचित रह जाएगा। पिता ने स्वयं अर्जित किया तो वो तो किसी को दे सकता है। ऐसा नहीं है कि बेटा को दे दिया तो बेटी को नहीं मिलेगा, बेटी को दे दिया तो बेटा को भी नहीं मिलेगा। ये दोनों बातें हैं। हिस्सा का तय जो होगा वंशावली के आधार पर, एक ये पॉइंट पहले भी बताया गया है आपको कि वंशावली के आधार पर हिस्सा तय किया जाएगा। वंशावली के आधार पर हिस्सा मिलेगा। ये बात और पहले बोल दी गई है कि वंशावली स्वलिखित वंशावली या स्वघोषित वंशावली, 11वां पॉइंट है स्वलिखित वंशावली देना है। इसको स्व अभिप्रमाणित वंशावली भी कह सकते हैं। ये आपको ये सौंपना है। नेक्स्ट अगला जो है प्रपत्र 2 भरना, जो घोषणा पत्र है ये अनिवार्य है सबके लिए। प्रपत्र 2 भरना अनिवार्य है। अब इसको अगर आप छोड़ देते हैं तो आपकी चूक हो जाती है। ये सबको भरना है, इसको आप बिल्कुल साइड न करें। कागजात में सरकार सहूलियत दे दी कि आपके पास कोई भी कागज अगर नहीं है तो यह भय नहीं करना है कि आपकी जमीन समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है। कारण कि कागजात ढेर सारे लोगों का नष्ट हो गया है। आपके पास अगर कागज नहीं है, गवर्नमेंट के पास कागज है, तो गवर्नमेंट जो है सो अपने कागज से आपके खसरा का मिलान करेगी, उसका सत्यापन करेगी
अगर मेल खाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के पास भी कागज नष्ट हो गया है और आपके पास भी नहीं है, उस कंडीशन में केवल एक ही आधार है, आपका दखल कब्जा। आपका दखल कब्जा है, शांतिपूर्वक उस पर आप वर्षों से खेती कर रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं, तो आपकी जमीन कहीं नहीं जाने वाली है। आपकी जमीन आप ही की जमीन होगी और आपके नाम से सर्वे होगा। ढेर सारे पॉइंट की चर्चा की गई इसमें, जो सर्वे को आसान बना दिया गया। तो अब देर किस बात की, अब हम सभी मिलजुल कर इस सर्वे को में का हिस्सा बने और अपने नाम से सर्वे कराएं, या तो ज्वाइंट कराएं या सेपरेट कराएं, या पर निर्भर है या हम पर निर्भर है। लेकिन कागज का ज्यादा टेंशन नहीं रखना है, सहूलियत से। हमने ये भी बात बताई आपको, आज भी सरकार वही बात कर रही है कि दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ है तो सर्वे होगा कि नहीं, बिना दाखिल खारिज के सर्वे होगा। ये बात दिमाग में रखना है। सर्वे के लिए दाखिल खारिज की अनिवार्यता नहीं है। आपने केवला करा रखा है, आपके पास दस्तावेज है, अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, सीओ साहब टाल मटोल कर रहे हैं आप, या आपने प्रयास ही नहीं किया है, तो इसके अभाव में सर्वे रुकने वाला नहीं, आपके नाम से सर्वे होगा। कहीं कोई बाधा नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका वीडियो भी हम दे चुके हैं, ढेर सारे लोगों को लाभ भी मिला है उस वीडियो से। तो मैं लगातार जो अमेंडमेंट हो रहा है, एक और बात मैं यहां पर बता देना चाहता हूं। आपका जैसे बैंक अकाउंट आधार से लिंक होता है, उसी तरह से जमीन का भी जो अकाउंट खुल रहा है और खुला हुआ है और खुलेगा, वो आपको आधार से लिंक कराना अनिवार्य होगा। आधार से अगर लिंक हो जाता है तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट की जितनी सारी फैसिलिटियां होती है, गवर्नमेंट की जितनी सारी सुविधाएं होती है, वो सारी सुविधाओं का मुहैया कराई जाएगी और उसका लाभ आप ले सकेंगे। ये सारी चीजें होंगी। अगर लिंक आप नहीं कराते हैं तो लाभ से वंचित हो जाए, इसलिए इस पर भी ध्यान रखना है, ध्यान केंद्रित करना है और आपको ये काम सुगमता से कराना है। तो चलिए, वीडियो को लंबा तो हम नहीं देना चाहेंगे, वीडियो छोटा रहता है, आप लोग मजे के साथ देखते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है और विशेष सर्वे में हेल्प कर रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो ये दोनों चैनल जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स, सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है, बारी बारी से एक दूसरे को सब्सक्राइब करें। ये दोनों चैनल एक दूसरे का पूरक चैनल है और इससे भी विशेष ज्ञान अर्जन करना है, इस फील्ड में अपना करियर बनाना है, ताकि इसमें जानकारी हासिल करके हम आगे बढ़ें और ढेर सारा पैसा कमाएं। तो हमारे साथ आप रहकर थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों सीखें, यहां से जाएं, अपने क्षेत्र में मापी करें, पैसा कमाएं और गवर्नमेंट की वैकेंसी आए तो उसमें जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।